हेलो फ्रेंड्स, यदि आप रेजिन ट्रीटेड कंप्रेस्ड वुड लैमिनेट्स बनाते हैं, आप वुड लैमिनेट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बीआईएस ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू ये प्रोडक्ट आपका बीआईएस के अंदर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर कवर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब आप बिना आईएसआई के लाइसेंस के इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो कंप्लीट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है, बीआईएस के बारे में बताएंगे, आईएसआई प्रोसेस, आईएसआई लाइसेंस के बारे में बताएंगे, उसका प्रोसेस बताएंगे, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस बताएंगे, एक्सपेंसेस क्या होंगे, ड्यूरेशन कितना होगा, कितने दिन में आपको लाइसेंस मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में मैं डायरेक्टर हूँ और सिंस 2013 से मैं वर्क कर रहा हूँ टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए। बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है। इसमें ग्लास इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, कंक्रीट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, हर इंडस्ट्री के लिए हमने काम किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली कोई भी मिनिस्ट्री, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। जब भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लगा कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए इसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लेके आई है। तो कोई भी मिनिस्ट्री जब उसको लगता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी क्रिटिकल है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लेके आती है। तो बेसिकली मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है 29 फरवरी 2024 को, और 29 फरवरी 2024 को ये ऑर्डर इशूड हुआ है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है लार्ज स्केल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए 14 जनवरी 2025, स्मॉल स्केल के लिए 14 अप्रैल 2025 और माइक्रो के लिए 14 जुलाई 2025। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज स्केल और फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि इस डेट के बाद कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट इंडिया में डिस्पैच करेंगे तो कस्टम क्लियर नहीं होगा, कस्टम में प्रोडक्ट आपका होल्ड हो जाएगा। तो आप इस डेट के बाद आप डिस्पैच ना करें तो आपके लिए बेटर है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कवर क्या क्या हुआ है। तो बेसिकली जो भी वुड लैमिनेट्स हैं उसमें 3 तरह के प्रोडक्ट इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कवर हुए हैं। पहला है आपका 3513 पार्ट 1 आईएस स्टैंडर्ड, जो इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए है। दूसरा है 3513 पार्ट 2, जो आपका केमिकल पर्पज़ के लिए है। और तीसरा है 3513 पार्ट 3, जो आपका जनरल पर्पज़ के लिए है, वुड लैमिनेट्स, रेजिन ट्रीटेड कंप्रेस्ड वुड लैमिनेट्स। तो ये तीनों प्रोडक्ट मैंडेटरी हो गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इस डेट के बाद आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। 14 जनवरी 2025 के बाद इसका प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बीआईएस के बारे में, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आने के बाद जो इन्फोर्समेंट बॉडी है वो बीआईएस है। तो बीआईएस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। जो बेसिक एक्टिविटीज़ है बीआईएस की, वो स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट, ये एक्टिविटीज़ मेजरली परफॉर्म की जाती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो अब बीआईएस में जब ये प्रोडक्ट मैंडेटरी हो गया है तो इसका लाइसेंस लेना कैसे है, तो उसकी प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है। देन आपको स्कोप को आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या है कि एक स्टैंडर्ड के अंदर एक प्रोडक्ट आता है, बट उसमें ग्रेड वैरायटी बहुत सारी होती है। तो जैसे कि आपका रेजिन ट्रीटेड प्रोडक्ट है तो उसमें ग्रेड वैरायटी, थिकनेस, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है। टाइप देखना है कि कौन कौन सा टाइप है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ग्रेड देखना है, जीएच है कि जीएम है। तो आपको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और इसके लिए आप टेक्निकल पर्सन या थर्ड पार्टी एक्सपर्ट का आप सपोर्ट ले सकते हैं। बिकॉज यदि आपका प्रोडक्ट ही आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन बाद में क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। अब बात करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उन्हीं को सिर्फ बीआईएस लाइसेंस देता है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, और टेस्टिंग फैसिलिटी, यदि आप लार्ज स्केल है तो आपको टेस्टिंग फैसिलिटी इन हाउस लगानी पड़ेगी। यदि आप एमएसएमई है तो गवर्नमेंट ने अभी रिलैक्सेशन दिया है, आप बाहर से बीआईएस की लैब से टेस्टिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसेस फ्लो चार्ट, लेआउट, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, ये एवरीथिंग ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट, ऑनर्स की आईडी प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए जो नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो बिजनेस लाइसेंस की कॉपी है, और एक आपको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होता है, तो जिसकी आईडी और कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है।
अब उसके बाद सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग, एप्लीकेशन से पहले आपका सैंपल आपको BIS के लैब में टेस्ट कराना होता है। ये प्रोसेस, ये स्टेप सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग के बाद फिर आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होता है। एप्लीकेशन कंप्लीट होगा तो एक BIS ऑफिसर आपके ऑडिट के लिए नॉमिनेट होंगे। ऑडिटर आपकी फैक्ट्री आएंगे और वो आपका फैक्ट्री में एक दिन की पूरी ऑडिट होती है, साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं। वो आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे, फैक्ट्री की प्रेमाइसेस को वेरीफाई करेंगे, लोकेशन को वेरीफाई करेंगे, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, प्रोडक्ट की टेस्टिंग, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद एक सैंपल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सील्ड करते हैं, जिसको BIS सील्ड सैंपल कहते हैं। यदि आप एप्लीकेंट सैंपल टेस्ट करवा चुके हैं आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में, तो आपको ये BIS सील्ड सैंपल की रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑडिट के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका ये रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा और जब रिपोर्ट आएगी तब आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं लाइसेंस मिलने के। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जो लाइसेंस है, लाइसेंस जो मिलेगा वो 1 साल के लिए मिलेगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप 2 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। आपका जो लाइसेंस का लेटर आएगा उसमें आपको स्टैंडर्ड कौन सा है, आपके लाइसेंस की वैलिडिटी क्या है, आपने क्या क्या ग्रेड वैरायटी कवर किया है लाइसेंस पे, वो सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। मार्किंग की गाइडलाइन भी साथ में रहेगी। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फी 1000 है, गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन फी 7000, BIS का 1 साल का लाइसेंस फी 1000, एनुअल मार्किंग फी तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग होंगे, तो उसके लिए आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। और BIS सैंपल टेस्टिंग चार्जेस भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोडक्ट के साथ साथ आपका ग्रेड वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। तो जब आपका ग्रेड वैरायटी आइडेंटिफाई होगा तो आप उस पर भी हमारे से बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो आपको लाइसेंस लेने के लिए चाहिए। वैलिडिटी मैंने आपको बताई दिया, 1 साल के लिए होता है लाइसेंस की वैलिडिटी, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर के लिए कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें, यदि आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं 35-40 दिन में हो जाता है लाइसेंस। यदि आपका टेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है तो आपका 50-60 दिन तक जाएगा। लेकिन यदि फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो फिर आपको ये लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, सो दैट कि हम अपडेटेड वीडियो जब भी डालते हैं तो आपको न्यूज़ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।